साथियों, मेरे पिता का 31 तारीख को स्वर्गवास हुआ और इस अवसर पर आज 13वीं में अनेक लोग आए। चूँकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अनुकरणीय व्यक्तित्व था और जो लोग आए उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा की। हमारे बीच में इस समय आए हुए हैं, रात में लगभग 10 बजा है और काफ़ी लेटर पर्सनालिटी हैं, राइटर हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो 69 ईयर में वो दंगल, आसान बात नहीं है, दंगल के जो मुग्दल हिलाना आसान बात नहीं है और कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े ही रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। हमारे साथ हैं महेश साहू दद्दू जी। महेश साहू जी धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो पिता, आप इतनी रात में आए समय निकाल कर, बहुत सीधे कांटेक्ट भी को नहीं हो पाया आपसे कि मैं आपको इनवाइट कर चुकी हूँ। ये बड़ी बात है कि अपने आप अपनी ड्यूटी को निर्धारित करना। अब कुछ बताएं हमारे बारे, फादर के बारे में कि कैसे कि आपको व्यक्तित्व उनका लगा। हाँ, ये बोलिए। आज हम स्वर्गीय प्रभु दयाल साहू जी की चिरई पे यहाँ उपस्थित हुए। प्रभु दयाल साहू जी साहू समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा साहू इन्वेस्टमेंट कंपनी में अभिकर्ता के रूप में कार्य करते थे। हम उनके साथ साहू इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे थे। हमें मालूम हुआ उनका निधन हुआ। निधन में नहीं आ पाए किसी कारणवश। आज हम उनकी चिरई पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। हम अपनी कविता के रूप में उनको 2 शब्द नमन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है और जिस्म मर जाने पर इंसान नहीं मरता है। मौत उसकी जिस पर जमाना करे अफसोस, मौत उसकी जिस पर जमाना करे अफसोस। और यूं तो आए हम सब इस दुनिया में मरने के वास्ते। जरा अदब से रखना, जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को, जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को। और कल रात इन्होंने रोशनी दी थी, कल रात इन्होंने रोशनी दी थी। अरे दूसरों को जलाना एक अलग बात है, दूसरों को जलाना एक अलग बात है। इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी दी थी। भाई बहुत तालियां बजा। क्या बात, क्या बात है। साथियों, चमन उजड़ गया है, चमन उजड़ गया है, कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया है, कुछ यादगार बाकी है। कहीं कहीं पे निशाने याद बाकी है। ये कैसे कहूँ कि रिश्ते तमाम टूट गए, ये कैसे कहूँ कि रिश्ते तमाम टूट गए। अभी तो रिश्ता है परवरदिगार बाकी है, अभी तो रिश्ता है परवरदिगार बाकी है। साथियों, सुनाता हूँ गम भरी कहानी। बाबूजी, सुनाता हूँ गम भरी कहानी और ना सुना सका मैं हंसी का खजाना। सुनाता हूँ गम भरी कहानी, ना सुना सका मैं हंसी का खजाना। 31 अक्टूबर को स्वर्गवास हुआ प्रभु दयाल साहू का। 31 अक्टूबर को स्वर्गवास हुआ प्रभु दयाल साहू का। बद लिखा यही अफसाना, बद लिखा यही अफसाना। सोए उस रात भी, सोए उस रात भी जैसे हर रोज सोया करते थे, पर उस रात वैसे न सोए जैसे हर रोज सोया करते थे। पर उस रात वैसे न सोए जैसे हर रोज सोया करते थे। उन्होंने जिंदगी की 86 बहारें गुजारी, उन्होंने जिंदगी की 86 बहारें गुजारी। ना आए हमारे प्रभु दयाल साहू जी, ना आए मेरे प्रभु दयाल जी, जबकि बुलाने को हजारों आवाजें पुकारी, जबकि बुलाने को हजारों आवाजें पुकारी। जाके
कोई नहीं आया, जाके कोई नहीं आया, दस्तूर दुनिया का पुराना है, जाके कोई नहीं आया, दस्तूर दुनिया का पुराना है, निभाऊंगा रस्में उतनी ही जितनी निभाना है, निभाऊंगा रस्में उतनी जितनी निभाना है, उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि पे यादों के फूल चढ़ाऊंगा, उनकी पुण्यतिथि पे यादों के फूल चढ़ाऊंगा, और गए हैं जहाँ प्रभु दयाल साहू जी, कभी मैं भी वहाँ जाऊंगा। बहुत धन्यवाद मैं साहू दद्दू जी, आपने जो है वाकई जो प्रस्तुत किया, वाकई हमारे परिवार को बहुत अच्छा मनोबल मिला। हमारे पास में है रामचंद्र साहू जी, और उनके छोटे भाई लगते हैं हमारे पिता के। उनके बारे में क्या कहेंगे, व्यक्तित्व के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बड़े भाई का स्वभाव, नेचर बहुत ही सुंदर था। वो बहुत ही मिलनसार थे, बहुत एक दूसरे से सम्मान करते थे, और हमको बहुत चाहते थे। जब भी हम आते थे बड़े प्यार से हमको लेते थे, वो पूरे समाज के हालचाल लेते थे, परिवार को पूछते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था, अनुकरणीय था जी। ठीक है साथियों, देखिए आज 13वीं थी। जनरली 13वीं में मैं पाता हूँ कि खाना पीना होता है, लेकिन 13वीं में एक नई शुरुआत हुई। जिस व्यक्ति का निधन हुआ हमारे पिता का, वैचारिक रूप से जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आज एक अलंकार स्तोगी आए थे, उन्होंने कहा कि लगता है कि पूरे घर को आपने म्यूजियम बना दिया है। तो मुझे कुछ क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि म्यूजियम की लगा? तो मुझे लगा असली श्रद्धांजलि विचारों के। मेरे एक जानने वाले हैं हमीरपुर में, ये राजेंद्र साहू जी, उन्होंने हमीरपुर से ये पोर्ट्रेट स्केच करके भेजी है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमारे एक जानने वाले हैं अलंकार स्तोगी जी और डॉक्टर राम करण साहू, उन्होंने मेरे फादर के व्यक्तित्व पर कविता लिखी। लगता है कुछ कमाया था, अरबों रुपए किसी का जमा रहता है, लेकिन कोई दो शब्द भी नहीं कहता। इसके लिए चाहत चाहिए। मैं धन्य हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ।